हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर 2 यूनिट फर्स्ट, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। क्या है कि आजकल ये मेंटेलिटी हो चुकी है कि लोग 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो की ओर भागते हैं, और डालने वाले भी 5-5 मिनट 10-10 मिनट के डालते हैं शॉर्ट वीडियो। तो वो क्या है, वो आपका कंसेप्ट काटा गया है, काट के शॉर्ट वीडियो बनाए गए हैं। आपका कंसेप्ट, आपकी नॉलेज काटा गया है, उससे आपको नॉलेज गेन नहीं होती है, नुकसान होती है। आप तो समझ गए कि भैया ये चीज़ ये हुआ, लेकिन कैसे हुआ, स्ट्रक्चरली क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कुछ नॉलेज नहीं रहती, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आप 5 मिनट वहीं एक्स्ट्रा टाइम, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो देखिए, जिसका अच्छा लगे उसका देखिए। ठीक है, बस ये बता रहा हूँ कि आप अपना नुकसान ना करें। 5 मिनट हो सके तो एक्स्ट्रा देख लें, शायद दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, जिसमें कंसेप्ट क्लियर हो। तो टाइम के पीछे नहीं भागना है। चलिए, आप ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स का, ठीक है, थोड़ी सी हम पीछे जाएंगे ताकि हमारा जो ट्रैक से जो भूले भटके लोग होंगे वो ट्रैक पर आ सके, आगे जाके एक्सीडेंट ना हो। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे पृथ्वी पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने वाले कौन से हैं? R.S. व्हिटेकर, जो 1969 में किए थे। ठीक है, वो 5 किंगडम कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटिया है, एनिमालिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर मोनेरा जो है यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है, और फंगी, प्लांटी, एनिमालिया ये क्या है? मल्टी सेलुलर है। ये 3 जो किंगडम है ये मल्टी सेलुलर है, 2 किंगडम जो है यूनिसेलुलर है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, जो कि हम लोग आज इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो इन 5 किंगडम में कौन कौन से प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और कौन यूकैरियोटिक्स होते हैं, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ठीक, तो ये मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये जो 4 किंगडम है, ये जो 4 किंगडम है हमारे ये क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। बाकी जो 4 किंगडम है, जो 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम में, वो क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। अब क्वेश्चन हम यहाँ पूछ सकते हैं कि भैया तुम बताओ कि ऐसा कौन सा किंगडम है जो कि यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट्स है? तो सिंपल सी बात है, वो कौन है? प्रोटिस्टा है। ठीक, अब दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि भैया वो बताओ कि कौन सा किंगडम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट सेल रहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं? तो हमारा आंसर होगा मोनेरा। अब ये पूछेगा कि भैया हाउ मेनी किंगडम्स बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स? देयर आर द 4 किंगडम्स बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमालिया। हमारा एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं। यह हो गया प्रोकैरियोट्स का। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया। इनको हम, देखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं सभी चीज़ नोट्स में नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये फ्लो में पढ़ाने के टाइम मुझे थोड़े थोड़े याद आते हैं, तो वो मैं बीच में बोल दूंगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इनको ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया की बात करें तो इनको एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल देखते हैं तो अलगी हो गए, प्लाज्मोडियम हो गए, स्लामाउल हो गए। फंगी का देखते हैं, मशरूम हो गए, मोल्ड्स हो गए, पफबॉल हो गए। और बाकी तो प्लांटियन, एनिमालिया का आप जानते ही हैं। तो ये थे हमारे 5 किंगडम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है, वो है मोनेरा। बाकी जो 4 किंगडम है हमारे, वो क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक, ये ध्यान में रखना है हमें। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड किया गया है एक सेलुलर बेसिस पर और एक एसेलुलर, मतलब सेल, जैसे कि मैंने बात किया था, ये सब सेल हैं, यूनिसेलुलर है। ये क्या है? एक सेल के बने होते हैं, ये 2 एक सेल के, बाकी ये मोर देन 1 सेल से बने होते हैं। अब वहीं सेलुलर की बात कर रहे हैं, इसमें 5 किंगडम में ये सेलुलर हैं। ठीक,
लेकिन हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिवाइड करते हैं तो एक सेलुलर बेसिस पर करते हैं, एक एसेलुलर बेसिस पर करते हैं, ठीक। जो कि सेल नहीं है, उसको सेल नहीं माना गया है, ठीक, वो है वायरस। जिसको सेल माना ही नहीं गया है वो क्या है, वायरस है, ठीक। क्यों नहीं माना गया है भाई, ये जो है इसका कभी डिटरमाइन ही नहीं कर पाए कि भैया ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर करते ही लिविंग का रूप धारण कर लेता है, और वैसे ही जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहता है तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग रहता है, ठीक है। तो इसको किंगडम में भी हमारा जगह नहीं मिला है इस चीज़ को, ठीक है, वायरस को किंगडम में भी जगह नहीं मिला है। और ये सेलुलर की अगर बात करते हैं, सेलुलर की, तो आप जानते हैं सभी, जैसे प्रोकैरियोट्स में हमारा कौन सा था, मोनेरा किंगडम। मोनेरा में एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। यूकैरियोट्स में हम जानते हैं कि हमारे 4 किंगडम होता है, अलगी, फंगी, प्लांटियन, एनिमालिया, और इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स मैं मतलब आप जानते होंगे वो सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी वायरस के बारे में। आजकल तो वायरस बहुत चर्चे में है आप तो समझ ही रहे होंगे। तो ये वायरस बने किस चीज़ के होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड पैक्ड इन प्रोटीन। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड पैक्ड इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड पैक्ड रहते हैं, इसका यही स्ट्रक्चर होता है। चाहे वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो सकते हैं या फिर डीएनए हो सकते हैं। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब बात करते हैं कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये इन्फेक्टियस नेचर के थे। इनके नेचर के चलते हम लोग क्या कहें कि ये भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग किस बेसिस पर किया गया है, उनमें क्या डिफरेंस है, तो चलिए उस पर चलते हैं। ये मैं चार्ट बनाया हुआ हूँ, आपको फिगर के थ्रू ही समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये देखिए, जैसे कि यहाँ साइज हो गए, ठीक। साइज की बात करूँ तो ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स में मोर देन 10 माइक्रोमीटर होते हैं। क्या होते हैं, मोर देन 10 माइक्रोमीटर होते हैं। बात करूँ प्रोकैरियोट्स की तो ये सिर्फ और सिर्फ टिपिकली 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में ही होते हैं, 1 to 5 माइक्रोमीटर के बीच में ही होते हैं। अब बात करें लोकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स की, क्रोमोजोम्स की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विद इन ए ट्रू न्यूक्लियस द सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए हम इसको ऐसे नहीं समझाएंगे, फिगर से समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, और इनके अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स हैं। ये जो एस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्या है, क्रोमोजोम्स है ये, ठीक है। और क्या बात है कि ये साइटोप्लाज्म से अलग होते हैं। क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म से अलग होते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, टोटल ये जो आप देख रहे हैं बीच में गैप, इनमें साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। ये जितने भी बीच में ये सब गैप हैं ये साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म और क्रोमोजोम किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो वो है इसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किए जाते हैं। ये आप मेम्ब्रेन देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये अलग होते हैं, ठीक। तो हम लोग जान चुके हैं कि ये क्रोमोजोम है, ये साइटोप्लाज्म है, और दोनों अलग होते हैं किसके थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स की। ये क्या है, यूकैरियोट सेल की डायग्राम है, ठीक। अब बात करते हैं, कैमरा अप, माइनर, बस। अब बात करेंगे ये साइटोप्लाज्म, जैसे प्रोकैरियोट्स है इनका बात करेंगे। इन साइटोप्लाज्म यूजुअली अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। ये देखें जैसे कि इनका ये क्या है, क्रोमोजोम्स है। कहने का मतलब ये क्रोमोजोम्स के बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देखे थे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक। अब देखिए न्यूक्लियर डिवीज़न की मैं बात करूं, न्यूक्लियर डिवीज़न की, तो ये क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये जो यूकैरियोट्स होते हैं आपको दिख रहे होंगे,
ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर डिवीजन की मैं बात करूं, ये क्या होते हैं कि माइटोसिस शो करते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू इनका डिवीजन होता है। वहीं पर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इनमें माइटोसिस और मियोसिस एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो होते किससे हैं आखिर न्यूक्लियर डिवीजन, ये भी तो बात है। तो वो होते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा होते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे कि बाइनरी फिजन जो है बाइनरी फिजन और माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक। तो ये हम देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये रहा हमारा माइटोसिस, यानी कि जो एक पेरेंट सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 है। जो एक पेरेंट सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर 46 है। और जब ये डिवाइड करते हैं, जब इनमें माइटोसिस होती है, तो ये 2 डॉटर सेल बनाते हैं। कितने? 2 डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है। ये 2 डॉटर सेल बनाएंगे, लेकिन इनके क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आएगा, 46 ही रहेंगे। ठीक। यानी कि ये क्या करते हैं, माइटोसिस के थ्रू हम लोग कौन सा सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि डिप्लॉयड कहने का मतलब 46 क्रोमोसोम। ठीक है। अब वहीं बात करेंगे मियोसिस की, तो ये क्या होते हैं, ये पेरेंट सेल इसको बोलते हैं। ठीक है। पेरेंट सेल जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 4 में डिवाइड करते हैं। ठीक। 4 डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं, लेकिन इनका क्रोमोसोम सेम नहीं रहता, हाफ हो जाता है। 23 23 23 23 46 का हाफ हुआ 23। ये डिवाइड होते हैं। मियोसिस में क्या हुए, पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 सेल बनाए जिनका क्रोमोसोम हाफ हो जाता है पेरेंट सेल के क्रोमोसोम से। यानी यहाँ पर 23 हो गए, यहाँ पर 46 थे। तो ठीक है, इनको क्या कहेंगे, किस टाइप के सेल प्रोड्यूस किए, तो हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस किए। कौन सा सेल प्रोड्यूस किए, हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस किए। इसी को हम मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ये यूजुअली अकर होता है, इसको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मियोसिस होता है ये जनरली कहाँ अकर होता है, हमारे सेक्स सेल में अकर होते हैं। ठीक है, सेक्स सेल में। तभी हमारा जो होता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो 23 कैरी करता है, और मदर का जो होता है वो भी 23। और दोनों जब जाइगोट बनाते हैं तो क्या होते हैं, जाइगोट बनाते हैं तो 23 करते हैं तो 46 हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये जो थे माइटोसिस और मियोसिस, ये किस चीज़ में होते हैं, तो ये यूकैरियोट्स में होते हैं। ये किस में हमने देखा, यूकैरियोट्स में देखा। कौन कौन से, माइटोसिस और मियोसिस। अब बात करते हैं बाइनरी फिजन की। ठीक है, ये क्या है, बाइनरी फिजन है। यहाँ पर कोई देखिए पेरेंट सेल है। ठीक है, सिंगल सेल उसको बोलेंगे। कोई भी सिंगल सेल है, उसमें क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन ही स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कि डीएनए यहाँ कंस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रिक्ट किया है। ठीक, उसमें फिर से अंदर जो होता है पूरी तरह से दोनों अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। ठीक, और साइटोकाइनेसिस फाइनली हो जाता है कि दोनों अलग अलग हो गए। इसी चीज़ को क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे, जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ये किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ओके, तो इसमें आपको कोई अब भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगी होगी। ठीक है, अब अगला हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की। अच्छा, न्यूक्लियोलस, सॉरी, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर कहाँ गया, ये सॉरी, यहाँ पर जो बताया था, इसको कौन सा रीजन बोलेंगे, वहाँ न्यूक्लियोलस नहीं बोलेंगे, मैंने फ्लो में वो बोल दिया था। इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो अब आते हैं, हमारा जो है न्यूक्लियोलस की ओर जाते हैं। चलिए, यूकैरियोटिक्स में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक्स में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर ये होते क्या है। ठीक है, ये देखिए हमारा यूकैरियोट्स है, डायग्राम है ये जो चीज़ है ये। अब हम इसको देखिए, अगर पूछा जाए कि भैया वो कौन सी लार्जेस्ट पार्ट है हमारे न्यूक्लियस में जो मौजूद होती है, तो वहीं होते हैं न्यूक्लियोलस।
लार्जेस्ट पार्ट यही है, लार्जेस्ट ऑर्गन एक तरह के बोले तो यही है न्यूक्लियस के अंदर, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं यही न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब देखिए इनका फंक्शन क्या है, थोड़ी सी मैं फंक्शन बता दूं इनका। न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, राइबोसोम को फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियोलस करते हैं, ठीक है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। समझ चुके आप, ओके। आगे बात करते हैं फिर रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन होते हैं यूकैरियोटिक में, ये यूकैरियोटिक में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल में जनरली जो होते हैं, जैसे एनिमल में हम लोग हो गए या फिर गाय भैंस जो भी हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होते हैं। और एसेक्सुअल वगैरह जो होते हैं प्लांट वगैरह में होते हैं, जैसे बडिंग हो गया और पार्थेनोजेनेसिस, जो केला वगैरह होता है पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, ये सब क्या है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ये जनरली क्या होते हैं, एसेक्सुअल ही होते हैं, जनरली एसेक्सुअल ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्सुअल होते हैं, वो भी मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की बात करेंगे तो यार यूकैरियोट्स में क्या होंगे, क्रोमोसोम मोर देन वन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है तो मोर देन वन ही होंगे ना, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्रोमोसोम की, किस में, प्रोकैरियोट्स में। इनमें क्या होते हैं, वन होते हैं, सिर्फ सिंगल होते हैं क्रोमोसोम, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या है, मे बी प्रेजेंट। क्यों मे बी प्रेजेंट लिखा गया है, ठीक है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों चीज़ हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में पाए जाते हैं। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं सिर्फ उनमें क्या होता है, उनके सेल में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही पाए जाते हैं, इसीलिए मे भी प्रेजेंट लिखा गया है, ठीक है। दूसरा चीज़ अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ एब्सेंट होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे रहे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ये क्या रहे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया रहे। और बात करते हैं ये क्या है, ये हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है लेकिन लिख दे रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट है। डायग्राम सेम रहने चाहिए, ठीक है। हमारे जो सेल है वहीं रहेंगे, और जब बात करेंगे प्लांट्स वगैरह की सेल की तो सिर्फ ये इनमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट कहीं नहीं शो किए गए होंगे, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये कहीं नहीं प्रेजेंट किए गए हैं इसमें, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की कहीं नहीं बात है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। अब बात करते हैं कि सेल वाल जो होते हैं अगर प्रेजेंट हुए तो यूजुअली किस चीज़ के बने होते हैं, सेलुलोज और चिटिन के बने होते हैं, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं होता है उनमें। पेप्टिडोग्लाइकॉन किस में होता है, जनरली सेल वाल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट हुए तो वो जो कि पेप्टिडोग्लाइकन अगर होंगे तो हम समझ जाना चाहिए कि वो बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की। आप जानते होंगे कि जैसे ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की अगर अगर ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की ज़्यादा अमाउंट होती है, क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट होती है। वहीं पर अगर ग्राम निगेटिव की बात करें तो उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें 30 to 100, ठीक है, मिलीमीटर प्रेजेंट होते हैं थिकनेस, ठीक है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया है कि राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये हमारे ह्यूमन बींग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, उनमें 80s होते हैं। क्या होते हैं, 80s होते हैं। कंपोजिशन की अगर बात करें तो 60s + 40s होते हैं।
80s किस चीज़ से बना हुआ, 60s प्लस 40s से मिलके बना हुआ। वहीं अगर बात करते हैं हम प्रोकैरियोट्स की, तो ये क्या होते हैं, यूजुअली स्मॉलर होते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये 70s होते हैं। क्या होते हैं, ये 70s होते हैं। इनका कंपोजिशन अगर पूछे कि 70s कैसे बने, तो 50s प्लस 30s मिल के 70s बने। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैजला की। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ राइबोसोम ये है। ठीक है, ये हमारी ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, फिर मैं इंडिकेट करूँगा सबको। अब बात करते हैं फ्लैजला की। तो फ्लैजला क्या होता है, स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स होता है। फ्लैजला क्या होता है, स्ट्रक्चरली क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। और इसमें क्या होता है, सिंपल होता है। ये क्या है, कहाँ गया, ये फ्लैजला जो होता है स्ट्रक्चरली क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। और ये क्या होता है, सिंपल होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे कि फ्लैजला जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में फ्लैजलिन से बने होते हैं, फ्लैजलिन प्रोटीन से। मैं लिख देता हूँ FLAGELLIN, ठीक, एन, फ्लैजलिन। ठीक है, और ये किस चीज़ से बने होते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस मोटर एंड कनेक्टिव प्रोटीन से बने होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मोटर एंड कनेक्टिव प्रोटीन से बने होते हैं। कौन से, तो यूकैरियोटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो यूकैरियोटिक के फ्लैजला होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मोटर एंड कनेक्टिव प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ। चलिए फ्लैजला ये देख लीजिए, ये हो गए प्रोकैरियोट्स की, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो मैंने बनाया नहीं है, पर सिंपली मैं बना देता हूँ, कहीं से भी आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। और ये किस चीज़ के बने होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड कनेक्टिव प्रोटीन के बने होते हैं और मोटर प्रोटीन के बने होते हैं। और इनकी बात करूँ तो ये फ्लैजलिन से बने होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और इनका क्या होता है, सिंपल होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लैजला कंप्लीटेड। पिलाई क्या होते हैं, ठीक है, पिलाई जो होते हैं ये अब्सेंट होते हैं, किस में, यूकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं पिलाई की ओर चलता हूँ। यूकैरियोट में आप कहीं नहीं देखेंगे कि हमारा पिलाई है, कहीं नहीं देखेंगे। पूरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो आप कहीं नहीं दिखेंगे कि पिलाई है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ ये स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, पिलाई है। कहाँ है, ये आप शो कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर शो किया गया है। अब बात करते हैं कि पिलाई का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये कंजुगेशन के प्रोसेस में, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोकैरियोट्स है, वो अटैच होते हैं जब, तो वो जो इसका पिलाई है वो अदर जो प्रोकैरियोट सेल है, मान लीजिए कि प्रोकैरियोट सेल यहाँ पर अटैच हो गया, तो ये दोनों जो मिल के अपना जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। किसके द्वारा, अगर पूछे कि दो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ट्रांसफ़र जीन हो रहा है तो वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है, तो वो बोलेंगे पिलाई के थ्रू होगा। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंजुगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजुगेशन। और ये किस चीज़ में होते हैं, जनरली जो होते हैं ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे फिम्बरी क्या होते हैं। ठीक है, फिम्बरी देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सिलिया। फिम्बरी क्या है, सिलिया है, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों में क्या है, ये सिलिएटेड होगा, यूकैरियोटिक जो होगा ये सिलिएटेड होगा, इसमें भी सिलिएटेड ही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ठीक, ये जो है क्या है, फिम्बरी है। ये जो फिम्बरी है ये क्या है, पिलाई है। जो ये स्ट्रक्चर है ये पिलाई है, और ये जो है क्या है, फिम्बरी है। और इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। यानी कि फिम्बरी से ही ओरिजिनेट होते हैं जो स्ट्रक्चर, उनको क्या कहेंगे, पीला, मतलब सिलिया बोलेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है, सिलिया है। ये इनका फंक्शन क्या है भाई, ये इनका फंक्शन बहुत सारा है। कैचिंग और प्रे वगैरह के जो बात करते हैं, या फिर मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे कि एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड की बात करेंगे कि यूकैरियोटिक में कौन से होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कौन होते हैं। तो हम बात करेंगे
प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटरेट। कौन से होते हैं प्रोकैरियोट्स में? कोई भी प्रोकैरियोट्स आप लीजिएगा तो बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटरेट, क्या बोलना है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ही वो कंपाउंड है जो कि एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है प्रोकैरियोट्स में। जबकि हमारे यूकैरियोट्स में ये अब्सेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं। पॉलीबीटा, सॉरी ये बीटा नहीं, इसको पॉलीबीटा बोलना है, हमने ध्यान नहीं दिया। पॉलीबीटा, ये पॉलीबीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटरेट जो है ये यूकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं। तो है आखिर यहाँ पर, यहाँ एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के काम क्या करते हैं? कौन से वो एनर्जी स्टोरेज काम करते हैं जो कि हम अगर भूखे रहें तो ब्रेक डाउन होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करे? तो वो होते हैं, हमारे एनिमल्स की बात करें तो वो होते हैं ग्लाइकोजेन। अगर प्लांट की बात करते हैं तो वो होते हैं स्टार्च। इसको लिख लीजिएगा आप, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। एनिमल की मैं बात करूँ तो उनमें स्टोरेज कंपाउंड कौन से होते हैं? ग्लाइकोजेन होते हैं। अगर प्लांट की बात करूँ तो उनमें कौन से होते हैं? स्टार्च होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी सजेशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप सिंपल से वे में डायरेक्ट, जो भी आपको अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, ठीक है, आप कमेंट दे सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, जो कि हम आगे मिलेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर, बाय।